कभी किसी को इतना चाहा है कि उसका एक छोटा सा मैसेज भी आपकी धड़कनें तेज कर देता था, लेकिन जब आपकी तरफ से साइलेंस हो तो वही इंसान बेचैन होने लगता है। अगर नहीं होता तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, एक सच्चाई मैं साफ साफ कहूंगा, लोग कभी भी उस चीज के पीछे नहीं भागते जो आसानी से मिल जाए। बेचैनी हमेशा कमी से पैदा होती है और आकर्षण हमेशा मिस्ट्री से। और अगर तुम सच में किसी को अपने लिए बेचैन करना चाहते हो तो ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई गेम नहीं है। ये अपने वैल्यू को इतनी खामोशी से बढ़ाना है कि सामने वाला खुद ब खुद सोचने लगे, यार ये अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगने लगा। और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। आज मैं तुमसे ट्रिक्स नहीं, साइकोलॉजी प्लस स्टोइक क्लैरिटी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी कहती है द वन हु कंट्रोल्स देयर इमोशंस कंट्रोल्स द कनेक्शन। जो खुद को संभाल लेता है वही दूसरे का दिल संभाल सकता है। और इसी जर्नी का पहला स्टेप है थोड़ा रुकना, खुद को ऑब्जर्व करना और समझना कि क्या तुम सच में उन लोगों के लिए खुद को बेचैन कर रहे हो जो तुम्हारी वैल्यू समझते ही नहीं। आज के वीडियो में तुम जानोगे कैसे तुम्हारी प्रेजेंस एक आदत नहीं, एक कमी लगे, कैसे तुम्हारा साइलेंस एक सवाल बन जाए और कैसे तुम्हारा बदलता हुआ बिहेवियर उसके मन में बेचैनी जगा दे। लेकिन इससे पहले एक बात, ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तुम्हें खुद का वर्जन 2.0 बनाने के लिए पुश करेगा। सो अगर तुम रेडी हो तो शुरू करते हैं। किसी को अपने लिए सच में बेचैन करने का पहला और सबसे गहरा तरीका तुम जानते हो, इंसान जिसकी आदत पड़ जाती है उसकी कमी महसूस करना बंद कर देता है, और जिसकी कमी महसूस करना बंद, उसकी वैल्यू भी खत्म। इसलिए पहला स्टेप बहुत सिंपल है, अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाओ, गायब नहीं। रेयर चीज हमेशा क्यूरियोसिटी पैदा करती है। सुनो, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली ये मान लेता है कि ये तो हमेशा है, अभी बात ना भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच कनेक्शन को कमजोर करती है। लेकिन जब तुम थोड़ी डिस्टेंस क्रिएट करते हो, फोर्स डिस्टेंस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली डिस्टेंस, तो वही इंसान नोटिस करने लगता है, आज ये इतना क्वाइट क्यों है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। यहीं बेचैनी का पहला बीज पड़ता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है डिटैच इनफ सो यू कैन सी क्लियरली, वैल्यू इनफ सो दे कैन फील योर एब्सेंस। मतलब इतना पीछे मत हटो कि तुम गायब लगो, पर इतना भी आगे मत बढ़ो कि तुम सस्ते लगो। थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा साइलेंस रखो, थोड़ा मिस्टीरियस बनो, क्योंकि क्यूरियोसिटी वही पैदा होती है जहां व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाता। कई लोग सोचते हैं कि किसी को अपने लिए बेचैन करने का मतलब है ज्यादा बात करना, ज्यादा अटेंशन देना, ज्यादा दिखना, लेकिन सच्चाई उलटी है। कभी कभी सबसे तेज आवाज साइलेंस की होती है। तुम नोटिस करोगे, जब तुम हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तुरंत कॉल उठा लेते हो, तुरंत मैसेज का जवाब दे देते हो, तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। प्रेडिक्टेबल इंसान कभी बेचैन नहीं करता। लेकिन जब तुम्हारा साइलेंस अचानक बढ़ जाता है, बिना गुस्से के, बिना एटीट्यूड के, बस काल्म, कंपोज्ड, स्टोइक साइलेंस, तो सामने वाला सोचना शुरू कर देता है, क्यों चुप है ये, मुझसे नाराज है, या खुद में इंप्रूव कर रहा है, या फिर कहीं मेरी जगह कोई और तो नहीं। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजते हैं और बेचैनी वहीं से जन्म लेती है। स्टोइक माइंडसेट ये सिखाता है रिएक्ट कम करो, रिस्पॉन्ड सोचकर करो। जो तुरंत मिल जाता है उसकी कदर कोई नहीं करता। साइलेंस तुम्हारा ईगो नहीं है, ये तुम्हारी वैल्यू की प्रोटेक्शन है। और खास बात, तुम्हें साइलेंस ऐसा रखना है जो मिस्ट्री पैदा करे, न कि मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कम्युनिकेशन बंद मत करो, बस ओवर कम्युनिकेशन बंद कर दो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद में खो जाओ, और सामने वाला खुद खोजने लगेगा कि तुम सडनली इतने शांत क्यों हो गए। ये तुम सोच नहीं सकते कि ये सिंपल साइलेंस कितना पावरफुल है। सच बताऊं, किसी को बेचैन करना इस बात पर नहीं टिका कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, बल्कि इस पर टिका है कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। क्योंकि इंसान तभी तुम में इंटरेस्ट लेता है जब तुम्हारी लाइफ में मूवमेंट दिखता है, ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस। अगर तुम सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाना शुरू करते हो,
कुछ बदल जाता है, तुम्हारी वाइब बदल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग दिखने लगती हैं और सामने वाला ये महसूस करता है, यार ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, अब ये अपनी लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने लगा है, अब ये मुझे चेज नहीं कर रहा, ऐसा क्या बदल गया। यही बेचैनी की असली जड़ है, जब उसे लगता है कि तुम अब उसे खोने से नहीं डरते। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, द मोर यू कंट्रोल योर फोकस द मोर दे फील योर एब्सेंस। इसलिए जिम जाना शुरू करो, नई स्किल्स सीखो, अपनी लुक्स पर काम करो, अपना करियर मजबूत बनाओ, अपनी इनर ग्लो को बढ़ाओ। क्योंकि जब तुम ग्रो करना शुरू करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली रेयर, पावरफुल और अट्रैक्टिव लगते हो। और यकीन मानो, जिस दिन तुम खुद में इतना बिजी हो जाओगे कि तुम उसके बारे में कम सोचो, उसी दिन से वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देगा। एक चीज हमेशा याद रखना, अटेंशन तब अट्रैक्टिव लगता है जब वो कंट्रोल्ड हो। ज्यादा अटेंशन किसी को स्पेशल नहीं बल्कि कंफर्टेबल बना देता है, और जब कोई कंफर्टेबल हो जाता है तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, और क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए तो बेचैनी का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए तुम्हें अटेंशन देना है, पर डोज की तरह एकदम मेजर्ड, बैलेंस्ड, प्रिडिक्टेबल नहीं। सोचो, अगर तुम हर टाइम हाय, गुड मॉर्निंग, हर छोटी बात पूछना, हर पल एक्टिव रहना जरूरी समझते हो, तो सामने वाला इंटरनली यही मान लेता है, ये तो मेरे पास ही है, कभी भी बात कर लूंगा। लेकिन जब तुम्हारा अटेंशन लिमिटेड, क्लियर और फोकस्ड होता है, सामने वाला हर इंटरेक्शन को ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल समझने लगता है। और सबसे बड़ा साइकोलॉजी ट्रूथ ये है, जिस चीज का मिलना मुश्किल हो उसके मिलने का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा याद रखना, रिप्लाई करो पर थोड़ी देर से, टॉक करो पर वही बात जो जरूरी हो, इमोशन दिखाओ पर इतना नहीं कि चीप लगने लगे, इंटरेस्ट दिखाओ पर इतना नहीं कि तुम डेस्परेट लगो। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है, गिव व्हाट इज इनफ, होल्ड व्हाट इज प्रेशियस। मतलब दिखाओ कि तुम केयर करते हो, लेकिन यह भी दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। और असली मजा तब आता है जब सामने वाला ये सोचता है, यार ये पहले जैसा क्यों बिहेव नहीं कर रहा, क्या ये बिजी है या ये मुझे उतना पसंद नहीं करता अब। ये सवाल बेचैनी पैदा करते हैं और यही तुम्हें अट्रैक्ट करने लगते हैं। सुनो, किसी भी रिश्ते में सबसे पहले जो मरता है वो इंटरेस्ट नहीं, वो सरप्राइज होता है। जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, कब मैसेज करोगे, कैसे रिप्लाई दोगे, कैसा बिहेवियर होगा, सब सामने वाला पहले से जानने लगता है। और प्रेडिक्टेबिलिटी कनेक्शन को डल बना देती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए बेचैन हो तो तुम्हें थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनना पड़ेगा, नेचुरल तरीके से, फेक बिहेवियर से नहीं। जैसे कभी तुम डीप थॉटफुल बातें करो, कभी हल्की फुल्की फन वाली बातें करो, कभी बिजी रहो, कभी खुद इनिशिएट करो, कभी शांत रहो, कभी थोड़ी क्लैरिटी दे दो। ये बदलाव सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। अरे आज ये अलग लग रहा है, ये किस फेज में है, ये क्या सोच रहा है, क्या ये मेरे लिए सेम फील करता है या कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी बेचैनी का ईंधन है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, द लेस दे कैन डिफाइन यू द मोर दे थिंक अबाउट यू। जब लोग तुम्हें कैटेगराइज नहीं कर पाते, तुम्हारा माइंडसेट समझ नहीं पाते, तुम्हारी वाइब डिकोड नहीं कर पाते, तो वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। और यही बेचैनी का असली खेल है। उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे तुम्हें पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तुम शांत भी हो, गहरे भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो और अनप्रेडिक्टेबल भी। इस कॉम्बिनेशन का कोई भी इंसान आसानी से इग्नोर नहीं कर पाता। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए बेचैन हो, तो एक चीज है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग इमोशन में बह जाते हैं। गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, जेलसी, ओवरथिंकिंग। और जब तुम उनमें से अलग दिखते हो, काम, स्टेबल, बैलेंस्ड, तो तुम इंस्टेंटली रेयर हो जाते हो। और रेयरिटी बेचैनी पैदा करती है। सोचो, जब सामने वाला उम्मीद करता है कि तुम किसी बात पर रिएक्ट करोगे, बट तुम शांत रहते हो, समझते हो, मुस्कुराते हो,
और रिप्लाई में सिर्फ उतना बोलते हो जितना जरूरी है, तो वो चौंक जाता है और अंदर से सोचता है, ये इतना शांत कैसे रहता है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसे मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल है? ये कंफ्यूजन ही बेचैनी है, और बेचैनी ही अट्रैक्शन की जड़। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, मास्टर योर इमोशंस और दे विल मास्टर योर कनेक्शंस। मतलब, अगर तुम अपने इमोशंस संभाल लोगे तो सामने वाला अपने इमोशंस तुम्हारे बारे में संभाल नहीं पाएगा। वो जिज्ञासु होगा, थोड़ा इनसिक्योर होगा, थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, और इमोशनल एनर्जी ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स छुपाओ, बस रिएक्टिव मत बनो, रिस्पॉन्सिव बनो। रिएक्ट मतलब तुरंत जवाब देना, तुरंत गुस्सा होना, तुरंत हर्ट होना। रिस्पॉन्ड मतलब सोचकर बोलना, काम रहना, सिचुएशन से ऊपर उठकर देखना। एक सच्चाई सुनो, लोग बातों से नहीं वाइब से अट्रैक्ट होते हैं, और वाइब वहीं बनती है जहां लाइफ में ग्लो, डायरेक्शन और प्रोग्रेस हो। अगर तुम्हारी लाइफ डल, रिपीटेटिव और बोरिंग है तो कोई तुम्हारे लिए बेचैन नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद अपनी लाइफ में एक्साइटेड नहीं हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी लाइफ में ग्लो लाना शुरू करते हो, चाहे वो फिजिकल ग्लो हो, मेंटल पीस हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो या पर्सनल अचीवमेंट्स, सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारे ऑर्बिट में खींचने लगता है, और वो सोचता है, ये पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा है, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सेटल्ड, ज्यादा खुश। यही वो ग्लो है जो किसी को भी बेचैन कर देता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। लोग उसी इंसान की तरफ खींचते हैं जिसकी लाइफ में मूवमेंट हो, और मूवमेंट तभी आएगा जब तुम दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दोगे और अपनी दुनिया खुद बनाना शुरू कर दोगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बी समवन हु डजंट नीड अटेंशन, दैट्स व्हेन यू अट्रैक्ट इट द मोस्ट। जब तुम अटेंशन मांगना छोड़ देते हो, तभी दुनिया तुम्हें नोटिस करना शुरू करती है। इसीलिए अपनी फिटनेस पर काम करो, अपनी ड्रेसिंग सुधारो, स्किल बिल्डिंग करो, अपने गोल्स क्लियर रखो, सोशल लाइफ मेंटेन करो, और खुद को हर दिन एक नया वर्जन बनाओ। तुम जितना अपनी लाइफ को अपग्रेड करोगे, उतना ही सामने वाले के मन में एक थॉट पैदा होगा, अगर मैं इसे खो दूं तो शायद बड़ी गलती कर दूं। यही बेचैनी की पीक है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट। ये पॉइंट सबसे दिल के करीब है, और शायद सबसे पावरफुल भी, क्योंकि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो सामने वाले से इनडायरेक्टली पूछते रहते हैं, क्या तुम मुझे मिस करते हो? मैं इंपॉर्टेंट हूं ना? तुम्हें फर्क पड़ता है ना? और यहीं गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि मिस करवाया जाता है, मंगया नहीं जाता। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए बेचैन हो, तो तुम्हें ऐसा बिहेवियर अपनाना होगा जिसकी गैर मौजूदगी ऑटोमेटिकली उसके दिल में कमी पैदा करे। कैसे? बहुत सिंपल है। धीरे धीरे अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी कम करो। बात खत्म होने पर टेक केयर बोलो और खुद रिमूव हो जाओ। कभी कॉन्वर्सेशन को बीच स्वीट नोट पर छोड़ दो। कभी रिप्लाई फास्ट करो, कभी देर से। कभी कॉल पहले खुद कर दो, कभी 2 दिन अपने काम में बिजी रहो। और सबसे बड़ा स्टेप, अपने हैप्पीनेस को उससे डिटैच कर लो। मतलब तुम खुश उसके होने से नहीं, बल्कि खुद के होने से हो। इससे क्या होता है, सामने वाला सडनली रियलाइज करता है, ये मेरे बिना भी खुश है, मेरे बिना भी कंप्लीट है, ये मुझे चेस नहीं कर रहा, और फिर भी इसकी वाइब इतनी पावरफुल है। इस रियलाइजेशन के बाद वो तुम्हें मिस करना शुरू करता है, तुमसे जुड़ने की कोशिश करता है, तुम्हारे सिग्नल्स समझने की कोशिश करता है, और तुम्हें खोने का डर धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, when your happiness is self-made, others feel the need to earn a place in it। और यही सच है, जब तुम सेल्फ क्रिएटेड हैप्पीनेस में जीते हो, दुनिया तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। तुम मिस करवाओगे, तुम चेस मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो खुद बेचैन होकर तुम्हारे पास आएगा। सुनो, किसी को अपने लिए बेचैन करना कभी भी गेम्स या मैनिपुलेशन से नहीं होता। ये तुम में ऐसी एनर्जी, मैच्योरिटी और क्लैरिटी लाने से होता है जिसके सामने कोई भी इंसान खुद को रोक नहीं पाता। और इस पूरे वीडियो में जो भी बातें तुमने सुनी, वो सिर्फ सामने वाले को बेचैन करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए थी। क्योंकि जब तुम अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाते हो, साइलेंस को ताकत बनाते हो,
एनर्जी खुद पर लगाते हो, अटेंशन को डोज की तरह देते हो, प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, इमोशंस को कंट्रोल करते हो, लाइफ में ग्लो लाते हो और मिस करवाने की ताकत रखते हो, तो तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनते, तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हो जिसे खोने का डर हर किसी को होता है। और याद रखना, बेचैनी की असली वजह तुम नहीं होते, तुम्हारी वैल्यू होती है। आज से किसी को इम्प्रेस करने का ट्राई मत करो। अपने स्टैंडर्ड ऐसे सेट करो कि कोई भी इंसान तुम्हें खोने के डर से बेचैन होने लगे, क्योंकि तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम बन रहे हो। और जब इंसान बनता है, दुनिया खुद उसके पीछे चलती है। अब अगर इस वीडियो में एक भी लाइन ने दिल को छुआ हो, कुछ सीख मिली हो या तुमने कनेक्ट फील किया हो, तो कमेंट्स में मुझे सिर्फ इतना लिखना, आई एम अपग्रेडिंग, ताकि मुझे पता चले कि अगला वर्जन बनने के लिए तुम तैयार हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, तुम रेयर हो और रेयर होने की कीमत दुनिया हमेशा देर से समझती है। यही बेचैनी की पीक है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट। ये पॉइंट सबसे दिल के करीब है और शायद सबसे पावरफुल भी, क्योंकि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो सामने वाले से इनडायरेक्टली पूछते रहते हैं, क्या तुम मुझे मिस करते हो, मैं इंपॉर्टेंट हूं ना, तुम्हें फर्क पड़ता है ना। और यहीं गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि मिस करवाया जाता है, मंगया नहीं जाता। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए बेचैन हो, तो तुम्हें ऐसा बिहेवियर अपनाना होगा जिसकी गैर मौजूदगी ऑटोमेटिकली उसके दिल में कमी पैदा करे। कैसे? बहुत सिंपल है। धीरे धीरे अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी कम करो। बात खत्म होने पर टेक केयर बोलो और खुद रिमूव हो जाओ। कभी कॉन्वर्सेशन को बीच स्वीट नोट पर छोड़ दो। कभी रिप्लाई फास्ट करो, कभी देर से। कभी कॉल पहले खुद कर दो, कभी 2 दिन अपने काम में बिजी रहो। और सबसे बड़ा स्टेप, अपने हैप्पीनेस को उससे डिटैच कर लो। मतलब तुम खुश उसके होने से नहीं, बल्कि खुद के होने से हो। इससे क्या होता है, सामने वाला सडनली रियलाइज करता है, ये मेरे बिना भी खुश है, मेरे बिना भी कंप्लीट है, ये मुझे चेस नहीं कर रहा और फिर भी इसकी वाइब इतनी पावरफुल है। इस रियलाइजेशन के बाद वो तुम्हें मिस करना शुरू करता है, तुमसे जुड़ने की कोशिश करता है, तुम्हारे सिग्नल्स समझने की कोशिश करता है और तुम्हें खोने का डर धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, when your happiness is self-made, others feel the need to earn a place in it। और यही सच है, जब तुम सेल्फ क्रिएटेड हैप्पीनेस में जीते हो, दुनिया तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। तुम मिस करवाओगे, तुम चेस मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो खुद बेचैन होकर तुम्हारे पास आएगा। सुनो, किसी को अपने लिए बेचैन करना कभी भी गेम्स या मैनिपुलेशन से नहीं होता। ये तुम में ऐसी एनर्जी, मैच्योरिटी और क्लैरिटी लाने से होता है जिसके सामने कोई भी इंसान खुद को रोक नहीं पाता। और इस पूरे वीडियो में जो भी बातें तुमने सुनी, वो सिर्फ सामने वाले को बेचैन करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए थी। क्योंकि जब तुम अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाते हो, साइलेंस को ताकत बनाते हो, एनर्जी खुद पर लगाते हो, अटेंशन को डोज की तरह देते हो, प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, इमोशंस को कंट्रोल करते हो, लाइफ में ग्लो लाते हो और मिस करवाने की ताकत रखते हो, तो तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनते, तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हो जिसे खोने का डर हर किसी को होता है। और याद रखना, बेचैनी की असली वजह तुम नहीं होते, तुम्हारी वैल्यू होती है। आज से किसी को इम्प्रेस करने का ट्राई मत करो। अपने स्टैंडर्ड ऐसे सेट करो कि कोई भी इंसान तुम्हें खोने के डर से बेचैन होने लगे, क्योंकि तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम बन रहे हो। और जब इंसान बनता है, दुनिया खुद उसके पीछे चलती है। अब अगर इस वीडियो में एक भी लाइन ने दिल को छुआ हो, कुछ सीख मिली हो या तुमने कनेक्ट फील किया हो, तो कमेंट्स में मुझे सिर्फ इतना लिखना, आई एम अपग्रेडिंग, ताकि मुझे पता चले कि अगला वर्जन बनने के लिए तुम तैयार हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, तुम रेयर हो और रेयर होने की कीमत दुनिया हमेशा देर से समझती है।